चलिए अब आपको बताते, धमाके के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर पहुंचती और साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की टीम जांच के लिए पहुंची। मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा जांच के लिए बम निरोधक दस्ता, फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के साथ साथ फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में क्रूड बम जैसा मटेरियल मिला है। हालांकि पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही आधिकारिक जानकारी मिल पाएगी। पुलिस ने बताया कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एफआईआर दर्ज करके जांच आगे जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था भाजपा की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपना 99% समय चुनी हुई सरकार के काम को रोकने में लगाती है। आपको बता दें कि मई के महीने में 150 से ज्यादा स्कूलों में बम धमाके की धमकी से जुड़े ईमेल आए थे। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि आखिर किस किस ने ये ईमेल की और वो ईमेल करने वाले कौन लोग थे, इसका भी जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको हादसे की अलग अलग 5 तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब की यह घटना है। सुबह 7:47 की यह घटना है। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये धमाका हुआ है, ये धमाका इस बात को दिखाता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था वाकई चरमराई हुई है। सुबह 7:47 ये वो समय था और वो जगह थी जब ढेर सारे बच्चे इकट्ठे होते। देखिए अब ये हम आपको 4 जगह की अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं एनएसजी की जांच तेज हो गई है। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की टीम के जरिए इस बात को पहचानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो बम धमाका हुआ है इसमें एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ है, क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, और वो तमाम चीजें डॉग स्क्वाड की टीम एनएसजी के कमांडो के साथ वहां पहुंची और उसकी देखरेख की जा रही है। दूसरी तस्वीर हम आपको सफेद पाउडर की दिखा रहे हैं। दरअसल सफेद पाउडर वाली थ्योरी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जरिए अमोनियम नाइट्रेट होने की आशंका जताई जा रही है। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो विस्फोटक पदार्थों में इस्तेमाल की जाती है और इसी के जरिए ये पता लग सकता है कि आखिर धमाके में कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई थी। उसके बाद जो तीसरी तस्वीर है, डॉग स्क्वाड तलाशी कर रहा है क्योंकि इनकी जो स्मेल क्षमता होती है वो बेहद ज्यादा होती है और उसके जरिए वो ये पता लगा सकते हैं कि जो भी मटेरियल इस बम को बनाने में इस्तेमाल हुआ है वो कैसे आया, किस रास्ते से आया। वो उसी को स्मेल करते हुए इसी रास्ते की तरफ निकलेंगे और उसके बाद शायद कुछ अहम सबूत उनके हाथ लग जाएं। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आसमान में धुएं के गुबार की। ये उस वक्त उठा जब धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर रहने वाले लोगों को भी पता चला कि कोई बम धमाका हुआ है। बम धमाके का धुआं इतना ज्यादा उठा कि बादल में धुएं का गुबार छाया रहा और उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस पहुंच गई। पुलिस जल्दी इसलिए पहुंच गई क्योंकि महज 5 मिनट की दूरी पर ही दिल्ली क्राइम ब्रांच का और पुलिस स्टेशन का ऑफिस है। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया कि आखिर आज क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस धमाके की आवाज सुनकर इलाके के लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। तस्वीरें भी साथ के साथ आपको दिखाएंगे। धमाके के चश्मदीद गौरव शर्मा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में बताया कि हमें शुरू में लगा कि सिलेंडर फटा होगा या कोई इमारत ढही होगी। यहाँ धुएं का एक बड़ा गुबार था जो लगभग 10 मिनट तक रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा पुलिस 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच गई क्योंकि पास में ही क्राइम ब्रांच, पुलिस स्टेशन और जिला अदालत का है। ये अच्छा है कि किसी को चोट नहीं आई। वहीं पास में ही रहने वाले एक और शख्स ने बताया कि धमाके के तुरंत बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।
हम इस बात को लेकर बहुत उलझन में हैं कि क्या हुआ है। पुलिस की टीम जांच कर रही है। लोगों ने न्यूज इंडिया की संवाददाता भावना सिसोदिया से कहा कि इसके पीछे कोई साजिश है। पास में ही रहने वाले एक और चश्मदीद ने बताया कि उनके पास में ही घर है और जब घटना हुई तो ऐसा लगा कि कोई बिल्डिंग गिर गई। वो अपने परिवार के साथ बाहर निकलकर तुरंत देखने लगे। उनको लगा शायद कहीं सिलेंडर फट गया होगा। जब वो सड़क पर आए तब देखा कि पाउडर उड़ रहा था और धुएं का गुबार आसमान में छाया हुआ था। ये देखकर उनका पूरा परिवार काफी डरा सहमा हुआ है। सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने बताया कि ये कोई साजिश है। एक व्यक्ति ने बताया कि इस इलाके में कुछ समय से आसपास के लोग दारू पीते हैं। इस जगह के आसपास लोग दारू पीते हैं। कई संदिग्ध लोग यहाँ पर हमेशा घूमते रहते हैं। हो सकता है उनमें से ही किसी ने इस घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन ये सच में काफी चौंकाने वाला है। प्रशांत बिहार में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और क्या कुछ कहा ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी संवाददाता भावना सिसोदिया की ये रिपोर्ट। सीआरपीएफ स्कूल में सुबह घटना बॉम्ब ब्लास्ट की घटना सामने आती है, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर घटना हुई है वहां पर तमाम पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ की टीम, साथ ही साथ तमाम जो सुरक्षा दस्ता है वो यहां पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड यहां पर मौजूद है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और एनएसजी की टीम भी यहां पर मौजूद है। देख सकते हैं डॉग स्क्वाड एनएसजी की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार सब जो धमाका हुआ है उसको लेकर एविडेंस खंगालने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है जब ये धमाका हुआ था तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक की रेंज में इस धमाके की आवाज हुई थी, जिसके कारण कुछ दुकानों के शीशे टूटे तो कुछ खड़ी हुई गाड़ियों के भी शीशे टूटते हुए नजर आए। कुछ लोग यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता से। राकेश जी, जब ये घटना हुई थी क्या आप लोगों ने धमाके की आवाज सुनी थी? हम बिल्कुल सुनी थी। मैं तो घर के बाहर ही था मैं, और बहुत तेज धमाका हुआ। जैसा लगा कि पता नहीं कोई, या तो दिमाग शुरू में तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। ऐसा लगा जैसे कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या कोई ट्रांसफार्मर फटा है। लेकिन इतना ज्यादा धुआं हो गया था, कुछ मतलब आप ये लगाओ कि 200-300 मीटर तक तो कुछ नजर ही नहीं आया। इतना ज्यादा धुआं था। फिर और उस धुएं के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल थी कि आप टॉयलेट नहीं कर सकते, कि जैसे दम घुट रहा हो। तो जब 15-20 मिनट बाद जब धुआं थोड़ा कम हुआ तब पता लगा कि यहाँ इस तरह का ब्लास्ट हुआ है कुछ। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखो वो बताएगी कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये जो आवाज़ कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक गई थी हमारी। भीड़ नहीं होने की वजह से स्कूल भी बंद थे, छुट्टी थी। अदरवाइज कितना बड़ा हादसा यहाँ हो जाता उसका शायद हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा हादसा अगर ये स्कूल खुलने के टाइम पे अगर होता। ये पब्लिक नहीं होने की वजह से कैजुअलिटी नहीं हो पाई, लेकिन इतना बड़ा धमाका होना और वो भी इतने रिहायशी इलाके में, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हम आगे इस इलाके में रह भी पाएंगे नहीं रह पाएंगे। जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ लगता नहीं है कि चिंताजनक है? फिलहाल आज छुट्टी का दिन था, स्कूल बंद था। अगर स्कूल खुला होता था कुछ बहुत नुकसान हुई है। ये हुई है 7:40 और जैसी हुई है तो यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं 2 खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है। ऐसा लगा क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटता है तो इतनी तेज आवाज़ कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो पूरा धुएं का गुब्बार, पूरा धुआं बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं। और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एक सोच ही सकता है यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है।